तो ईथर स्टार्ट कर रहे हैं। ईथर्स में नॉमेनक्लेचर लास्ट क्लास में बता दिया था मैंने ऑलरेडी, तो आज प्रिपरेशन से स्टार्ट करेंगे। प्रिपरेशन में ज्यादा कुछ नहीं, दो ही मेथड है इसके अंदर। पहला मेथड है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स के डिहाइड्रेशन से जो अल्कीन्स बनते हैं, तो ईथर्स कैसे बन जाएंगे? तो इसके लिए आप स्लाइटली लोअर टेम्परेचर अगर यूज करो, जैसे 6 CH3CH2OH, ये अल्कोहल अगर हम लेते हैं, and if we put acid into it at 443 Kelvin, तो इथीन बन जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट। लेकिन अगर सेम रिएक्शन को अगर हम 20 डिग्रीज कम कर दें, 30 डिग्री सॉरी, एसिड डालें 413 डिग्री सेल्सियस केल्विन पे, सॉरी 413 केल्विन पे, तो ये ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CH2O CH2CH3, इथॉक्सी इथेन। अब ये जो रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म करना है, ठीक है। तो ये alcohols would undergo substitution instead of elimination, ठीक। तो that results in the formation of ethers. Alcohols in the presence of acids at slightly lower temperature would undergo substitution instead of elimination. ठीक है, तो मैकेनिज्म आता है इसका एग्जाम में। तीसरा मैकेनिज्म मैंने बताया था ना, इन टोटल 3 मैकेनिज्म्स हैं, 2 हर चुके हैं। एक कर दिया हमने हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स टू फॉर्म अल्कोहल, दूसरा कर दिया डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू फॉर्म अल्कीन। अब करेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू फॉर्म ईथर्स, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसे होता है, इसमें 3 स्टेप हैं। आगे सारे रिएक्शन 3 स्टेप वाले ही। स्टेप 1 प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, तो ये भी सभी रिएक्शन ऊपर वाला पार्ट दिखा दो। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल्स, तो ये सभी में होता है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो अल्कोहल लिया हमने, ये CH3CH2OH, इस पे लोन पेयर है, प्रोटोनेशन हो जाएगा, यानी H+ आयन इसके ऊपर अटैक करेगा। क्या बन जाएगा? CH3CH2O, और यहाँ पर H+ आयन जुड़ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और साथ में एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ an alcohol molecule on a protonated alcohol। तो ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाया है हमने, इसके ऊपर एक और, सॉरी कॉपी पेस्ट कर देते हैं, इसके ऊपर एक और नॉर्मल अल्कोहल अटैक करेगा। कैसे करेगा वो दिखाते हैं। So what will happen? एक और अल्कोहल मॉलिक्यूल आएगा, CH3CH2OH, इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन से। अब होगा क्या, बॉन्ड ब्रेकिंग देखना किस तरीके से होगा। ये वाला बॉन्ड जो है दिस विल ब्रेक, तो ये चीज पूरी वाटर मॉलिक्यूल बनकर बाहर निकल जाएगी,
ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर बनकर बाहर निकलेगी तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो उस चीज का फायदा उठा के दिस अल्कोहल विल अटैक दिस कार्बन एटम। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, इस मॉलिक्यूल में से मैं इसको ना अलग कलर से लिख देता हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। लेट्स राइट इट विद ग्रीन कलर, CH3 CH2OH। सो व्हाट विल हैपन, इस ब्लैक वाले में से पहले वाटर निकल गया तो ये क्या बचा, CH3 CH2 पॉजिटिव बचा, राइट। पॉजिटिव लिखना नहीं है यहाँ पे आपको। तो ये CH3 CH2 पॉजिटिव बचा, इस CH3 CH2 पॉजिटिव के ऊपर ये ग्रीन वाला मॉलिक्यूल ये अपने ऑक्सीजन की मदद से अटैक कर, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से गायब होगी क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए ऑक्सीजन के ऊपर आ गए, ठीक है। और ये जो हमने येलो से हाईलाइट किया था ये वाटर मॉलिक्यूल बनकर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये स्टेप समझ में आया सबको। यस सर। तो इसने एक अल्कोहल मॉलिक्यूल ने एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक किया है ना प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे, इसीलिए इसको बोला न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ एन अल्कोहल मॉलिक्यूल ऑन अ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। और लास्ट स्टेप बहुत सिंपल सा है, डीप्रोटोनेशन कर देंगे इसका, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन टू गिव ईथर। प्रोटॉन टू प्रोड्यूस ईथर। तो ये जो कंपाउंड बना है हमारा अभी ऊपर, दिस कंपाउंड विल लूज अ प्रोटॉन टू प्रोड्यूस ईथर। देखो इसके पास बस एक H प्लस ही एक्स्ट्रा है। अगर नीचे से इसमें से मैं H प्लस रिमूव कर दूं, ये जो नीचे एक्स्ट्रा H प्लस है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूं, कैसे रिमूव करूंगा, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ इस ऑक्सीजन को दे दूंगा, ठीक है। तो H प्लस रिमूव हो जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर 2 की जगह वापस से 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और बन गया आपका ईथर, ठीक है। H प्लस आयन अलग से रिलीज हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में जो H प्लस आयन यूज हुआ था वो लास्ट स्टेप में रीजेनरेट हो गया। यही होता है कैटलिस्ट का काम कि फर्स्ट स्टेप में यूज होता है, लास्ट स्टेप में रीजेनरेट होता है। ये पूरा मैकेनिज्म हो गया ईथर फॉर्मेशन का फ्रॉम एन अल्कोहल, ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक। नो सर। तो नेक्स्ट ये था पहला मेथड अल्कोहल ईथर प्रिपेयर करने का, ठीक है। अच्छा, इस मेथड के अंदर ये देखिए, क्योंकि इस पे ये जो SN2 अटैक हो रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे SN2 वर्ड भी लिख देता हूँ। SN2 न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है इसके अंदर। तो SN2 अटैक होता है तो इसलिए हम टर्शरी या सेकेंडरी अल्कोहल से नहीं बना सकते ईथर्स, बिकॉज दिस विल कॉज स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेप 2 जो है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और स्लोएस्ट स्टेप है, इसको इनफैक्ट रिवर्सिबल रिएक्शन लिख देना, ठीक है। दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक। तो इसमें एक लाइन और लिख लेंगे, एक नोट लिख लेंगे इनफैक्ट हम, ठीक है। व्हाट इज द नोट, the SN2 attack of alcohol on a protonated alcohol is the rate determining step. Step in this reaction. Therefore, secondary or tertiary alcohols cannot be converted to ethers. Converted into ethers.
ठीक है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि why can't we pair ethers containing secondary or tertiary alkyl groups using dehydration of alcohols? So that is because the reaction relies on SN2 attack, ठीक है, which will be hindered by large groups. तो इसीलिए हम इसमें यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो मैकेनिज्म है प्रिपरेशन का, पहला हमने कर लिया ये बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सेकंड मैकेनिज्म हम करेंगे जिसे कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस नेम रिएक्शन है और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे ध्यान से समझिए। इसमें भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, तो इट इन्वॉल्व्स SN2 attack of an alkoxide ion on an alkyl halide। ठीक है, तो बेसिकली एक लेना है आपको RONA, सोडियम एल्कोक्साइड। RONA में क्या होगा, O माइनस Na प्लस, तो ये एल्कोक्साइड आयन। दूसरी चीज आपको लेनी है R-X, एक अल्काइल हैलाइड लेना है। ये जो RONA का RO माइनस है, दिस विल अटैक दिस R प्लस, साइमल्टेनियसली X निकल रहा होगा, ठीक है, SN2 अटैक होगा। तो क्या होगा, R-X निकल जाएगा और इस पे क्या आके जुड़ जाएगा, OR, ठीक है। और बाई प्रोडक्ट क्या होगा, इसमें से Na, इसमें से X, NaCl या जो भी कह लो, अगर NaX क्या होगा, Cl Br I कुछ भी हो सकता है, ये बाई प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब इस रिएक्शन के अंदर आप देख रहे हैं कि RO माइनस जो है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, ठीक है, और ये अल्काइल हैलाइड पे अटैक कर रहा है। तो अल्काइल हैलाइड जो है वो प्राइमरी होना चाहिए। अगर ये टर्शियरी हुआ, R ग्रुप जो है इसमें ये टर्शियरी हुआ, तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगी एंड द रिएक्शन विल नॉट बी पॉसिबल, will not occur, ठीक है, something else will be found, I'll tell you what will be found। तो the for an ether, या ऐसे लिख देते हैं इसमें, अल्काइल हैलाइड must be primary to facilitate the nucleophilic attack। न्यूक्लियोफिलिक अटैक की जगह SN2 अटैक भी लिख सकते हैं, फैसिलिटेट द SN2 अटैक ऑफ एल्कोक्साइड आयन, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये चाहो तो आप टर्शरी भी ले सकते हो, जैसे ये वाला जो है CH3COONA जिसमें लग रहा है, this can even be tertiary, doesn't matter, but alkyl halide that you are taking should be primary, या फिर even methyl halide हो तो even better, CH3Cl ले लिया फॉर एग्जांपल, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 ऐसे ही आ जाएगा और इस पे अटैक कर देगा ये पूरा एल्कोक्साइड। हाउ विल इट अटैक, कोई इस ईथर का नाम बता सकता है जल्दी से मुझे, क्या बना है ईथर इसको?
हाँ जी, कोई नाम बता सकता है ईथर का? देखो, नंबरिंग कहाँ से करोगे? पहले तो देखो लार्जर साइड कौन सी है, दिस इज द लार्जर साइड, तो ये पेरेंट चेन रहेगी। अब पेरेंट चेन में भी ऐसे नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 ऐसे ले लो या 1 2 3 ऐसे ले लो, एक ही बात। ठीक है, तो आप देख रहे हो 2 पे एक ये ब्रांच है और एक ये ब्रांच है, तो 2 पे मिथाइल भी है और मिथॉक्सी भी है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिथॉक्सी पहले आएगा, तो पहले लिखेंगे 2 मिथॉक्सी, 2 मिथाइल, और चेन, 3 कार्बन की चेन का नाम क्या होगा? प्रोपेन। समझ में आया ये? साक्षी, समझ में आया? सर बस नेमिंग एक बार रिपीट कर दो। देखो हम क्या करते हैं, ओ के जो लेफ्ट एंड राइट साइड है ना, ये ओ की लेफ्ट साइड है, ये ओ की राइट साइड है, देखते हैं विच साइड इज लार्जर। दिस साइड इज लार्जर, सो दिस साइड विल एक्ट एज अ पेरेंट चेन। अब इस साइड की पेरेंट चेन में भी चेन तो स्ट्रेट ही हो सकती है ना, तो नंबरिंग किसी भी कॉर्नर से शुरू करेंगे जिससे लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन आए। यहाँ से शुरू कर दी, मान लो 1 2 3, मैं ऐसे भी जा सकता हूँ या 3 में नीचे भी जा सकता हूँ, 3 ही आएंगे दोनों ही केस में, और ब्रांच 2 पे ही आएगी। अब 2 पे 2 ब्रांचेस हो गई हैं देखो, तो ये आपकी पेरेंट चेन हो गई, दिस बिकम्स योर पेरेंट चेन, राइट? एंड these two, this and this becomes a branch। अब 2 पे 2 ब्रांच है, एक है मिथाइल और एक है मिथॉक्सी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिथॉक्सी और मिथाइल में से क्या पहले आएगा? मिथॉक्सी पहले आएगा ना, मिथॉक्सी में ओ आ रहा है, मिथाइल में वाई आता है, राइट? और 3 कार्बन की चेन क्या होगी? प्रोपेन। समझ में आया साक्षी? यस सर। साहिल, पूरा क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो ये हो गया विलियमसन सिंथेसिस। इसमें अल्काइल हैलाइड आपको प्राइमरी लेना होता है, और सोडियम एल्कोक्साइड आप चाहे तो प्राइमरी ले लो, सेकेंडरी ले लो, टर्शरी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने अल्काइल हैलाइड टर्शरी ले लिया तो क्या हो? इफ द अल्काइल हैलाइड इज टर्शरी, elimination competes over substitution। Elimination competes over substitution and alkene is formed, and an alkene is formed। क्या होगा अगर मैंने अल्काइल हैलाइड टर्शरी ले ली? देखो, मैं इस बार सोडियम एल्कोक्साइड जो लिया था उसको ले लेता हूँ प्राइमरी, CH3ONA ले लेता हूँ इसे, ठीक है, माइनस प्लस। और जो अल्काइल हैलाइड ले रहा था मैं, वो मैं टर्शरी ले लूंगा, तो ये मैं ऐसे ले लेता हूँ, CH3C CH3CH3Cl। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा जो अल्कोहलिक KOH डालने से होता है। ठीक है, ये वाली चीज जो है, दिस विल टर्न इनटू ईथर। हाउ? CH3C, C डबल बॉन्ड CH2 CH। तो हमने क्या किया, यहाँ से Cl हटा दिया, इसमें से एक H हटा दिया, और इन दोनों के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, और जो H और Cl निकला वो कैसे कंबाइन करेगा? वो इससे, जो CH3O ने डाला था ना, CH3O माइनस अलग होगा, इससे कंबाइन कर जाएगा, इससे निकला हुआ H, तो ये बन जाएगा मिथेनॉल। और जो इसमें से Na निकला होगा उससे कंबाइन कर जाएगा Cl, तो NaCl बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप द कलर कोडिंग इज हेल्पिंग यू। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। अच्छा हाँ, विलियमसन सिंथेसिस में एक चीज और बता दो, टू प्रिपेयर
एल्काइल अराइल ईथर्स। अल्काइल अराइल ईथर्स क्या होते हैं? जिसमें एक साइड अल्काइल ग्रुप होता है, दूसरी साइड अराइल ग्रुप होता है। तो अल्काइल अराइल ईथर्स, द रिएक्शन must be, या ऐसे नहीं लिखते इसे, अल्काइल ईथर्स अल्काइल ईथर्स या अल्काइल हैलाइड्स, सॉरी, अल्काइल हैलाइड्स should be treated with aryl oxides. यानी कि अगर मुझे अल्काइल अराइल ईथर बनाना है तो मुझे अल्काइल के साथ हैलाइड लेना चाहिए और बेंजीन के साथ ऑक्साइड लेना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, ये बेंजीन जो है ये इसके ऊपर अटैक करेगा सिंपली यहाँ से, और अल्काइल अराइल ईथर बन जाएगा बेसिकली। बेंजीन पे से Na हटेगा और यहाँ पे CH3 आकर। अगर मैंने इसका उल्टा कर दिया, उल्टा करने का मतलब क्या है कि मैंने इसमें if we use aryl halides, the reaction will not occur under normal conditions. ऐसा क्यों होगा? Because of partial double bond character in aryl halogen bond. Partial double bond character in aryl halogen bond. आपको पता है बेंजीन पे जब हम हैलोजन लगा देते हैं तो बेंजीन और हैलोजन में रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, और मैं इसकी जगह फिर ये यूज कर लूं CH3ON। तो अब मुझे कौन सा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा? ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा ना पहले, तभी तो मैं CH3O इसके ऊपर लगा पाऊंगा। ठीक है, ये जो CH3O है इसको बेंजीन के ऊपर लगाना पड़ेगा, उसके लिए अराइल और हैलोजन का बॉन्ड टूटना पड़ेगा। तो दिस रिएक्शन विल नॉट बी पॉसिबल अंडर नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, वो भी समझ में आ गया? हाँ जी साहिल, तौरा ले रही है? यस सर। ठीक है, अब इसके केमिकल रिएक्शंस देख लो। फिजिकल प्रॉपर्टीज यार खुद पढ़ लेना, उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा मैं। सेम ये केमिकल रिएक्शन भी एक ही है, तो वो भी इजीली हो जाएगा। तो इसमें ना दो ही रिएक्शंस करने हैं, बस हमें रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स और दूसरे हमें करना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि ऑलरेडी हुए हैं बेसिकली। तो टेक्निकली समझने वाले तो एक ही रिएक्शन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स।
ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर सिमेट्रिकल ईथर हुआ, सिमेट्रिकल ईथर क्या होता है, जिसमें O के दोनों साइड पे सेम ग्रुप लगाओ, जैसे कि ROR, यानी दोनों साइड सेम ग्रुप। तो इसमें आप हाइड्रोजन हैलाइड अगर डालते हो ना, तो दोनों R जो हैं वो अलग अलग होकर हैलोजन से कंबाइन कर जाते हैं। ठीक है, दो डालने पड़ते हैं मॉलिक्यूल इसके अंदर हाइड्रोजन हैलाइड के, और एक H2O बन जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल CH3OCH3, इसमें आपने हाइड्रोजन आयोडाइड डाल दिया, तो CH3I के दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे और H2O। समझ में आ रही है बात कैसे? दोनों CH3 अलग होंगे टूट के इसमें से। एक्चुअली ये रिएक्शन देखो बुक में जो दे रखा है ना, वो 2 स्टेप में होता है, इसके 2 स्टेप्स हैं। क्या 2 स्टेप्स हैं वो करके दिखा देता हूँ मैं आपको। पहले CH3OCH3 HI से रिएक्ट करेगा और ब्रेक डाउन होके पहले एक CH3I बनेगा और एक जो है वो CH3OH बन जाएगा। समझ में आई बात? मैं कलर कोड कर देता हूँ इसे भी, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो। CH3I और CH3OH। ठीक है, तो H आएगा, एक के साथ एक साइड से H चला गया, एक साइड से O चला गया। इसको ओपन करके बना देते हैं, CH3OCH3। तो कोई सा भी एक बॉन्ड तोड़ दिया मैंने, ये वाला तोड़ दिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब ये जो बना है मेरा CH3OH, ये फिर से रिएक्ट करेगा एक और मॉलिक्यूल HI से, एक और मॉलिक्यूल HI से रिएक्ट करके इसके CH3 में लग जाएगा एक और I, और H जो है और OH निकलकर वो H से कंबाइन होकर बना देगा H। ठीक है, तो ये समझ में आया? तो अल्टीमेटली देखो क्या हुआ, दो मॉलिक्यूल CH3I के बन गए और एक H2O बन गया। ये तो ये काउंट थोड़ी करेंगे, क्योंकि ये तो यूज हो गया ना अगले स्टेप में, देखो यहाँ, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? सिमेट्रिकल ईथर्स के लिए दोनों साइड के एल्काइल ग्रुप आयोडाइड हैलोजन से कंबाइन कर जाते हैं और वाटर बन जाता है। अब इसमें समझने वाली चीज जो है बस वो है अनसिमेट्रिकल ईथर में क्या होता है। ठीक है, तो वही बताता हूँ मैं। तो पूरा समझ में आ गया ना? सृष्टि समझ में आ गया? Yes, sir. अनसिमेट्रिकल ईथर्स क्या होते हैं, जिसमें दोनों साइड पे R ग्रुप अलग अलग होते हैं, ROR' अलग ग्रुप। ठीक है, तो इसमें अगर आपने HX डाला तो what will happen, one of them will combine with X, the other one R' for example will combine with H। ऑल्दो इसमें भी सेकंड स्टेप होता है, ये वाला भी अल्टीमेटली I कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वो मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा। मेजर प्रोडक्ट ये होगा फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो हमें इतना ही लिखना होता है मेजर प्रोडक्ट्स, अगला स्टेप हमें दिखाना नहीं होता नॉर्मली। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि दो साइड पे अगर अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं तो कौन से वाले साइड से हैलोजन जुड़ेगा और किससे H जुड़ेगा? ठीक है, सबसे पहले याद रखो दिस, इफ द two alkyl groups are primary or secondary, then the reaction follows SN1 mechanism, SN2 mechanism, sorry, SN2 mechanism. Thus, the halide ion, halide यानी कि X minus basically ion will attack the smaller alkyl group.
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक साइड पे लगा है CH3O और दूसरी साइड पे लगा है CH2CH3, तो स्मॉलर ग्रुप कौन सा है? हाँ जी, माइक अनम्यूट कर लो, थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर। CH3. CH3, ठीक है। तो आयोडाइड किस पे लगना चाहिए? स्मॉलर ग्रुप, ठीक है। CH3 पे आयोडाइड लग जाएगा, और जो बचेगा दूसरा पार्ट वो क्या बचेगा? CH3CH2O, ये बचेगा। इस पे क्या लग जाएगा? इस पे हाइड्रोजन। तो मिथाइल आयोडाइड या आयोडोमिथेन और इथेनॉल दो प्रोडक्ट बने। इसी चीज को मैं मैकेनिज्म कैसे होगा इसका वो दिखा सकता हूँ, ये क्यों हो रहा है ऐसा ये हम दिखा सकते हैं। हालांकि मैकेनिज्म इसका आता नहीं है लिखने के लिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो इसमें दो स्टेप होते हैं बेसिकली। स्टेप 1 प्रोटोनेशन, तो CH3O CH2CH3 ये था ना ये, तो इसके अंदर जो सेंटर में O है इसके ऊपर लोन पेयर है, और मैं डाल रहा हूँ HI, तो HI का पहले H अटैक करता है, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाता है। HI को ग्रीन से बना देते हैं, HI। तो पहले H अटैक करता है और ये इसका प्रोटोनेशन हो जाता है। कैसे? एक लोन पेयर आ जाएगा और एक की जगह H जुड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो मॉलिक्यूल बना है इस पे I अटैक करेगा सेकेंड स्टेप में। तो स्टेप 2 में क्या होगा? जो I माइनस बचा था, सॉरी I माइनस जो बचा था, अब वो अटैक करेगा। नाउ इट हैज टू चूज बिटवीन दिस ग्रुप और दिस ग्रुप। सो स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ पे कम मिलेगी? हाँ जी बताइए। स्मॉलर ग्रुप में मिलेगी ना स्टेरिक हिंड्रेंस कम, तो इट विल ऑब्वियसली अटैक द स्मॉलर। समझ में आई बात साहिल? यस सर। तो CH3I बन जाएगा और जो बचा हुआ पार्ट है वो CH3 CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या मैकेनिज्म था? यस सर। Yes, sir. तो ये होता है भाई, ठीक है। नाउ ये तो था, क्या लिखवाई थी मैंने कंडीशन? दिस इज व्हेन द टू अल्काइल ग्रुप्स आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये कब होगा? जब दो अल्काइल ग्रुप जो लगे हुए हैं वो क्या हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर ये अल्काइल ग्रुप प्राइमरी सेकेंडरी ना होकर एक भी अल्काइल ग्रुप इनमें से टर्शरी हो जाए तो रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म फॉलो करने लगता है, ठीक है। तो इफ आई थिंक क्लास डिस्कनेक्ट होने वाली है, लेट्स ज्वाइन अगेन।